हेलो दोस्तों, फिर से हाज़िर हैं हम आपके सामने सेकंड पेपर लेकर जो 14 तारीख को हुआ था एसआई का। दोस्तों एसआई के जो 3 पेपर हुए हैं उसमें सबसे जो विवादित कह सकते हैं या फिर सबसे कठिन कह सकते हैं हिंदी का पेपर वो 14 तारीख को था। तो सीधी-सी बात है कि जिन लोगों ने 14 तारीख को पेपर दिया है, उनका एक एडवांटेज ये था कि 13 तारीख की अपेक्षा उनको ये पता था कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं। लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई था। यानी अगर बात करें तो अगर इस पेपर को 15 तारीख को डाला होता तो फिर भी एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन जैसी बात हो जाती, क्योंकि उन बच्चों को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता जीके वगैरह में। तो दो पेपर तो देख चुके हैं, लेकिन 14 तारीख वाले पेपर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो थोड़े स्टैंडर्ड बने हैं। कहीं तो लगता है कि अच्छा काम किया है बनाने वाले ने, लेकिन अन्याय ऐसे हो जाता है कि 13 तारीख का पेपर आप थोड़ा इजी डाल रहे हो और 15 तारीख वाला आप इजी डाल रहे हो। 14 तारीख का पेपर है वो मैं मानता हूँ कि कठिन था। ठीक है, चाहे पारिभाषिक शब्दावली हो, उसमें पूछने का क्रम है उसके अनुसार उन्होंने प्रश्न को कठिन बना दिया, प्रश्न पत्र को। और भी जो दो अन्य टॉपिक है आपके व्याकरण के, उसमें भी उन्होंने पेचीदा बनाया है इसको। ठीक है, शब्दावली भी ऐसी दी है जो सामान्य शब्दावली नहीं मिलती। और खासकर कंपेयर करें दोनों पेपर से तो इस पेपर का और उस पेपर में कम से कम 5 से 6 नंबर का है वो साफ साफ अंतर दिख रहा है। यानी अगर कोई भी अभ्यर्थी जो आपके तीसरा और पहला पेपर कर रहा है, उसको अगर दूसरा पेपर करवाया जाए तो वो 5 नंबर का उसमें फ़र्क रहेगा, वो 5 नंबर कम कर पाएगा। तो इस दूसरे पेपर में अभ्यर्थियों के साथ हूँ। ये वास्तव में ही हिंदी का, क्योंकि मेरा विषय है हिंदी, तो मैं मानता हूँ कि हिंदी का पेपर है वो 14 तारीख वाला कठिन था। तो अब देखो आगे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होती है। यार जीके का पेपर क्या था, वो ऐसा मानते हैं कि 14 तारीख के जीके का पेपर है वो बहुत इजी था। ऑप्शन भी उसमें दो दे रखे थे, वो भी आराम से हल किए जा सकते थे। तो मूल रूप से एक धारणा ऐसी हो गई है कि 14 तारीख वाले में जीके आसान था और हिंदी कठिन थी। ठीक है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीके का आपका पोर्शन अगर आपने 14 तारीख को दिया है, कंपैरिजन अगर दूसरे 13 तारीख और 15 तारीख की करें तो वो थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलता है। और बाकी वो जीके के टीचर बता पाएंगे। बाकी हिंदी का है वो 3 पेपरों में कठिन कठिन जो स्तर था वो 14 तारीख का था। चलिए सॉल्व करते हैं अपन थोड़ा इसको फास्ट फास्ट, क्योंकि आंसर की सबके पास लगभग आ चुकी है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, सरल वाक्य है, सरल पूछा गया है। ठीक है, कल कोई आया था, यह अनिश्चयवाचक हो गया। यह घर क्या हो रहा है, ये आपकी संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण है। वे लोग, ये भी वही स्थिति। और वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया था, तो यहाँ पे वह क्या आ रहा है, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक और ट्रिक होती है दोस्तों कि ये वह है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भी काम करता है और आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का भी काम करता है और कहीं कहीं संकेतार्थक का भी काम करता है। तो जहाँ पर देखिए अंग्रेजी अगर आपको थोड़ी बहुत आती है और आप उसका ट्रांसलेशन करते हैं, अगर उसका अर्थ ही या सी निकलता है, अमूमन इसमें मिल जाता है, इट का भी होता है निर्जीव चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप में इसको लगा रहे हो भाई, सेंटेंस बना रहे हो, जो वाक्य बना है उसको आप अगर अंग्रेजी में बनाने के प्रयास करोगे, उसमें आपको ही या सी लगाना पड़ेगा। अगर ही या सी से बन रहा है, ही सी या इट से, इसका मतलब है कि वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर्सन वाला है। अंग्रेजी के अभ्यर्थी भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। बाकी में अगर वह आ रहा है तो वह नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो वह की जगह दिस और दैट वाला है ना, वह गाय है, इस प्रकार के शब्द आते हैं ना। तो अब गाय की क्या बता रहा है, विशेषता बता रही है, आपके सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। तो यहाँ दिस और दैट का यूज होता है। जहाँ दिस और दैट का यूज हो जाएगा, अगर अंग्रेजी ट्रिक यूज करते हो आप, तो मतलब वो दिस और दैट का भाव दे रहा है तो हो जाएगा वो आपके सार्वनामिक विशेषण। और अगर वो ही या सी का अर्थ दे रहा है तो हो जाएगा आपके वो पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पढ़ेंगे अपन डिटेल में, तब थोड़ा अच्छे से समझ पाएगा। अभी तो एक हल्की सी जानकारी मैं दे रहा हूँ, उसमें डिटेल में करेंगे। ये ट्रिक से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ के भी हो जाता है। फिर भी एक कुछ ट्रिक्स हैं, इसमें आपको टाइम नहीं लगता, आप ही और सी अप्लाई करो या फिर ये दिस और दैट अप्लाई करो। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है, पूछ रहा है कि किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं, लाचार, लालसा, लावारिस और लापता। तो दिखने से ही पता चल रहा है ना, लालसा है वो। बाकी सब विदेशी भाषा के शब्द हैं तो विदेशी उपसर्ग है ला, और ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, इसमें आपके ला उपसर्ग नहीं है। इस विकल्प में ल प्रत्यय युक्त शब्द है, प्रत्यय है ना, बाद में लगने वाला। कमल, असल, नवल, सरल। ये देखो नव, नव में क्या लगा है, ल प्रत्यय लगा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कमल मूल शब्द है, असल है आपका विदेशी शब्द है, सरल है वो भी हिंदी का शब्द है। इसमें नवल है, इस नवल में नव है, नव के पीछे क्या लगा है,
ल प्रत्यय लगा, बाकी में मूल शब्द के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, नव है यहाँ मूल शब्द है और ल प्रत्यय, बाकी ये सब है मूल शब्द है, कमल, असल और सरल। तो इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? असुरक्षित, तो इसमें तो एक ही है। अति अंत एक ही है। अत्याचार, तो अति और आ फिर चार दो है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक लिखा गया है, अध्यात्म अधि प्लस आत्म। ठीक है, यहाँ पे भी आपके काम नहीं। निकृष्ट, अभ्यर्थी, प्रत्याघात, अप्रत्यक्ष, इसमें मिल जाएगा आपको। देखिए प्रत्याघात में आप देखोगे तो प्रति प्लस आ प्लस घात, तो यहाँ पे तो है आपके दो उपसर्ग। अप्रत्यक्ष में अ उपसर्ग है और प्रति उपसर्ग है, फिर अक्ष शब्द बनता है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है? दोनों शब्दों में दो दो उपसर्ग है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया उसने, स्टैंडर्ड प्रश्न है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम खाता है ये। इसलिए हिंदी का जो 14 तारीख का जिनका पेपर था उनके दोस्तों थोड़ा टाइम वाली समस्या रही, बच्चे बता रहे थे। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी बाकी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, एक में नहीं है। बहुत सरल था, देखने से ही पता चल जाता है ना। लूट लिया, जाऊंगा, खा गया, दिखाई दिया, है ना। ये दो क्रियाएं आ रही है, दिखाई देना है ना, और लूट लेना, खा जाना या खा गया। एक शब्द है जिसमें आपकी एक ही क्रिया आई है, संयुक्त क्रिया नहीं आई है, बाकी में संयुक्त क्रिया है, दो क्रिया साथ साथ। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका प्रयोग नहीं हुआ है निजवाचक, जो अपन खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे अपने आप चले गए, ठीक है, अपने आप, ये खुद के लिए आ रहा है, खुद के लिए। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता, आ रहा है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, है ना। यहाँ क्या आ रहा है? ये मध्यम पुरुष के रूप में आ रहा है आप। और किसान अपने आप में मस्त रहता है। सरल था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? कौन सा ऐसा वाक्य है जो विशेषण रहित है, यानी उसमें विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं पिछले वर्ष गांव गया था। कब गया था गांव? पिछले वर्ष, है विशेषण। सभा में कम लोग आए थे, लोगों की संख्या बता रहा है ना, अनिश्चित संख्यावाची कम लोग। दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, दुकान से कुछ फल, है ना, तो फलों को बता रहा है। फल वैसे अपन तोलते हैं, मापते तोलते हैं, उसको अपन परिमाणवाचक में रखते हैं। ये अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द आ गया। थोड़ा खाओ खूब चबाओ, ये क्या है? क्रिया, ये भी क्रिया, और क्रिया के ठीक आगे आ रहे हैं, यानी क्रिया की रीति बता रहे हैं, है ना, मात्रा बता रहे हैं। थोड़ा खाओ खूब चबाओ, तो ये आपके क्रिया विशेषण शब्द है, इसका मतलब ये विशेषण शब्द नहीं है। ये आपका आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? पूछा है तत्सम शब्द, यानी संस्कृत का शब्द। अनमोल नहीं, अमूल्य होता है। अमरूद ये विदेशी भाषा का शब्द है, इसका मतलब तत्सम नहीं है। कवि होता है चिड़िया, चिटिका के रूप में, लेकिन यहाँ पर अपना सही क्या हो जाएगा? कवि। देखने से ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये कोई खास मुश्किल प्रश्न नहीं था। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है दोस्तों जो क्या है? विदेशी शब्द है। बहादुर, हाँ यही शब्द विदेशी है। सूत्र है संस्कृत का शब्द है। जूता जुत से बना है, प्राकृत शब्द है। नकुल है, नेवला, ठीक है, तत्सम शब्द है इसका, तद्वो नेवला होता है। ये बहादुर शब्द है, ये अपन ने पढ़ा था, उसमें एक प्रश्न करा था टेस्ट सीरीज में, तो मैंने कुछ शब्द लिखा है, तो मैंने कहा ये शब्द हैं जो विदेशी, जो आपके अरबी फारसी शब्द लिखे थे उसमें अपन ने पढ़ा था, ठीक है, बहादुर फारसी। अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है। अब इसको काटेंगे ऐसे, जैसे इसमें करण शब्द आ गया, इसका मतलब क्या? इसमें आपके उपसर्ग नहीं दिख रहा है। परि उपसर्ग है, ता उपसर्ग लग रहा है, अ उपसर्ग है, इक इसी में मिल रहा है आपको, है ना। इसमें आप क्या करें? परि उपसर्ग है, परि फिर मूल शब्द आ जाएगा पूर्ण, और पूर्ण के बाद में ये क्या मिलेगा? ता। तो ता क्या है? प्रत्यय है, परि उपसर्ग है, ये मिल रहा है इसमें। अधार्मिक में अ क्या है? आपका उपसर्ग है। धर्म क्या है? मूल शब्द है, और इक है वो प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये दोनों चीज मिल रही। अनुमानित अनुपसर्ग है, इत प्रत्यय है। अत्याचार, लेकिन अत्याचार में अति है, आ है, लेकिन चार है वो, इसके पीछे कोई प्रत्यय नहीं है। घुमक्कड़ और मुस्कुराहट, आहट प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय, लेकिन उपसर्ग नहीं लगा हुआ। तो एक ही ऐसा है प्रश्न जो आंसर जो सही है, ठीक है, ये वाला आपके परिपूर्णता और अधार्मिक।
किस विकल्प के सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं? ये भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था। धरती, अवनी, रक्ष, है ना, दो तो दे दिया। ये रक्ष अपने क्लास में करा था, आपको पता हो तो, रीछ का अर्थ में। मही, विश्वम्भरा, धरिणी, ये इसका अर्थ है। अचला, धरा, याज्ञसेनी, याज्ञसेनी तो द्रौपदी को कहते हैं। क्षिति, वसुधा और मौली, ठीक है, मौली ललाट के अर्थ में आ जाता है, चंद्रमौली। कौन सा शब्द, ये भी सही है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है? ठीक है, या तत्सम हो सकता है या विदेशी हो सकता है, तद्भव नहीं होगा। अनशन, लालच, मुखिया, शक्कर, शक्कर शर्करा से बनिया है ना, मुखिया शब्द भी है, ये भी आपका तत्सम नहीं है। लालच और अनशन, ठीक है, लालच लालसा से बनता है, अनशन है वो बिल्कुल आपका तत्सम शब्द है। अन्न उपसर्ग है, मूल शब्द है असन, असन भोजन के अर्थ में जो भोजन ग्रहण न करे, ठीक है, अनशन करते हैं ना, अभी कई विद्यार्थी अनशन पर बैठे हैं परीक्षा को लेकर, एसआई के पेपर को लेकर। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? ठीक है, इसमें क्या ढूंढना है अपने को? सभी शब्द है वो ढूंढने, रो कैसे ढूंढने अपने को? तद्भव। कान होता है तद्भव कर्ण से, मुख, मुख आपका तत्सम हो गया, तो ये अपना विकल्प कट गया। नया, दूध, हाँ, नव होता है, दुग्ध होता है, ये आपका ऑप्शन बैठ रहा है। आज, आद्य होता है, दिवस, तो दिवस तो आपको क्या है पहले ही तत्सम, ये कट गया। साथी और अंगुली, तो इसमें आपके सही आंसर है नया और दूध, ठीक है, नया का क्या हो जाता है नव, और दूध का अपन जानते ही हैं दुग्ध, दूध का दुग्ध। चलिए, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या पहचानना आपको? क्रिया विशेषण से बनी हुई है संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। तो क्षमता, ठीक है, ममता, शीघ्रता, शालता, तो क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है यहाँ पर? शीघ्र है। मम तो आपको पता है कि सर्वनाम है, यहाँ पे शीघ्र है वो क्या है आपका क्रिया विशेषण से बनी है शीघ्रता शब्द, ठीक है, तो ये शीघ्रता आपका सही आंसर है। इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, आपको क्या पहचानना है? सर्वनाम से बनी हुई है भाववाचक संज्ञा, तो आपको सर्वनाम देखना है। अपनापन, बिल्कुल अपना निजवाचक में आता है सर्वनाम के अंदर। छुटपन नहीं, लड़कपन नहीं, लड़का से लिखावट, ये तो क्रिया से हो गया, तो आंसर क्या हो गया आपने अपना से अपनापन, है ना, मैंने अपना काम अपने आप कर लिया वगैरह वगैरह शब्द, ये कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, किससे निर्मित है? संज्ञा से। संज्ञा शब्द पहचान है, देखो आपस, ये क्या है? अवयव का काम करना है। टिकाऊ, टिकना, ये क्रिया शब्द है। अगला ये भी आपका अवयव शब्द है, ठीक है, अवयव अगर आपने पढ़ा है तो आराम से पकड़ लोगे। दैनिक है वो किससे बना है? दिन से बना है, और दिन क्या है? एक प्रकार का संज्ञा शब्द है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण में क्या आता है? मैं पर आता है ना, मैं, पे, पर, स्थान जगह बताना, ऊपर, अंदर, तो इसमें पूछा नहीं है। घुड़सवार, घोड़े पे सवार। जलमग्न, जल में मगन। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। सेना नायक, सेना का नायक, ये क्या संबंधवाचक आ गया है ना, संबंधवाचक कारक है। बाकी तीनों में क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसमें संबंध तत्पुरुष समास। किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव है? वो संबंध तत्पुरुष समास था, ये संबंध सूचक अवयव है। संबंध सूचक अवयव से तीनों पेपर में सवाल आए, तीनों पेपर में उसका फेवरेट है संबंध सूचक, और अपन ने प्रैक्टिस करी उसमें हर सेट में मैंने ये संबंध सूचक आपके अवयव दिया हर रूप में, ठीक है, और इस पर अपने बहस भी करी थी, चर्चा भी करी है संबंध सूचक में, क्योंकि पूरी उम्मीद थी मुझे, क्योंकि थोड़ा एक अच्छा है, अगर इसको प्रश्न बनाना चाहो आप अवयव से तो संबंध सूचक से बनाइए, फिर क्रिया विशेषण से बनाइए, तो उसने अधिकतर संबंध सूचक का उपयोग किया है। मुझसे पहले वे चले गए, से पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, इसमें कारक चिन्ह अपने नहीं मिल रहा। बच्चे उस और, देखो अब कारक चिन्ह नहीं है लेकिन उसके जैसा भाव दे रहा, उस और जगह बता रहा है ना, उस और। अजमेर के निकट, के निकट, उस और, से पहले, है ना, के पीछे, ये सारे के सारे क्या है? संबंध सूचक अवयव है। एक में साफ दिख रहा है हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, हथियारों के साथ आतंकवादी में आपके संबंध सूचक अवयव नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? क्या पूछा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछे, उससे संबंधित आपका वाक्य, यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है, ठीक है, वह अचानक चला गया, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं दोस्तों 4, उसमें से इसने पूछा है रीतिवाचक, यानी कार्य जो क्रिया है उसकी
होने की रीति, होने की विधि। यहाँ पे आपके सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? अचानक। चला गया, कैसे चला गया? अचानक। तो कैसे शब्द पूछोगे तो रीति पता चल जाएगी, किसी काम को करने की रीति। तो काम कैसे हुआ, क्रिया कैसे हुई? क्रिया अचानक हुई, ठीक है। बाकी ये समय बता रहा है कालबोधक, ठीक है। ये स्थान बता रहा है, और यहाँ पे भी स्थान है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, है ना। ये किताब यहाँ रखी हुई है। रीतिवाचक एक में आया आपका ब में। ये भी अच्छा सवाल था। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कुलांगार, कुलकंटक, कुल केतु, कुलीन। तो केतु से पता चलता है ध्वज, झंडा, है ना, तो उसका हेड है। तो ये भी प्रश्न है, वो थोड़ा टिपिकल था, लेकिन इसको आप कर सकते थे केतु के अर्थ में। बाकी कंटक है, ये तो आपको पता है कि नकारात्मक अर्थ देता है। कुलीन है, वो अच्छे कुल से संबंधित के अर्थ में होता है। कुलांगार और कुल केतु में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो फिर आप कुल केतु की तरफ ही बच्चों ने किया है, ठीक है। कई बच्चों ने इसको छोड़ा भी है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? सारे के सारे शब्द कैसे हैं? तद्भव। देखो रिपीट क्वेश्चन ऐसे टाइप के बहुत आए हैं। धैर्य, गोबर, जेठ, पाषाण, कोख, पत्थर, पुष्प और भक्त। तो अपने को पता है कि धैर्य शब्द है वो क्या है? तद्भव नहीं है, तत्सम में, ठीक है। धीर होता तो हो जाता। गोबर, गो में अपन कर चुके हैं क्लास के अंदर। जेठ, ज्येष्ठ होता है, ये तो ठीक है, पर ये पाषाण के आगे, ये पाषाण आगे आपके तत्सम। ये पूछ रहा है दोनों तद्भव होने चाहिए। कोख और पत्थर, ठीक है। तो पत्थर शब्द तो चलो कुछ नहीं, बन जाएगा प्रस्तर, लेकिन कोख, हाँ, कोख का कुक्षी हो जाएगा और इसका प्रस्तर हो जाएगा। ये दोनों है आपके क्या है? तद्भव है। बाकी पुष्प है, पुष्प क्या है? और भक्त, ये दोनों क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? पूछ रहा है कि कौन से शब्द है वो तत्सम है, सॉरी तत्सम है, संस्कृत वाला शब्द है। शतरंज, पक्षी, बहु, रोटी, ठीक है। ये तो देशज है, ये वधु से बहु बन गया, और ये विदेशी शब्द है। एक ही शब्द बचा अपने पक्षी, है ना, पक्षीगण वगैरह अपन इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में बार बार। ये प्रश्न सरल था। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ये भी अच्छा प्रश्न आया। तो देशज शब्द कौन सा? कोई भी अच्छी आपके पास में ढंग की किताब है तो उसमें आपको स्पष्ट दिख जाता है तेंदुआ। ये लोकप्रिय है, कई बार प्रश्न आ चुका है, रिपीट हुआ है। अगर पुराने पेपर आपने सॉल्व किए तो तेंदुआ आपने 2 मिनट में पकड़ लिया। यमुना है ये आपको पता है, ये तत्सम शब्द है, इसका जमुना बन जाता है ना। गोदाम है विदेशी भाषा का शब्द है, गाली। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म दे रखा है और अर्थ है उसका क्या है? गड़बड़ है, वो गड़बड़ पहचाननी है। अभय, उभय, अभय का मतलब होता है निर्भीक, जिसको भय न हो। उभय, उभय लिंगी है ना, उभयचर वगैरह, जिसमें दोनों गुण हो। इतर और इतर, इतर का मतलब अन्य होता है, विवाहेतर वगैरह, है ना। इत्र, इत्र होता है सुगंधित द्रव्य, सेंट वगैरह। कांति चमक होती है, और क्लांति क्या होती है? थकावट होती है। तो कांति चमक के अर्थ में, या उल्टा सिस्टम है, कांति दे दिया इधर और क्लांति दे दिया इधर। कपिश मटमैला, मिट्टी के रंग का। और कपीश, कपीधन ईश, ये हनुमान जी का, बंदरों के स्वामी। तो इसमें सही आपका आंसर क्या है? जो इसको मैच नहीं करता वो ढंग से, वो है आपका कांति और क्लांति, उल्टा है इसलिए। तो इस बार प्रश्न जितने भी आए प्रश्न पत्र, उसमें सब में ऑप्शन है वो उल्टा करने का प्रयास, उल्टा दे दिया उसने। तो अब ये आगे भी काम आएंगी, जो कलेक्शन है दोस्तों ये शब्दों का, ये आपको अगले कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी आप इसको काम में ले सकते हैं। इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? शब्द युग्म क्या है? अर्थ भेद है वो सही है। मेघ बादल को कहते हैं, मेध अज्ञ को कहते हैं। मेध का तो अश्वमेध पढ़ा था अपन ने, अज्ञ नहीं होके ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? यज्ञ। रुख और रूख, रुख तो होता है तरफ और रुख होता है उस और, तो यहाँ भी क्या उल्टा है, ठीक है। रूख है, रुख का मतलब पेड़, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं रूख वगैरह, है ना, तो रुख से। और ये रुख है यानी हवा किस तरफ की। अभी रुख किस तरफ का है? सरकार का रुख क्या है? सरकार क्या सोच रही है ना, सरकार का रुझान किस तरफ का है। तो ये रुख से तो होता है तरफ, और रुख का होता है पेड़। इसको पहचान आसान, इसको थोड़ा मुश्किल होगा। मेघ तो आपने पहचान लिया होगा। मेघ अगर आपने कल वाला पेपर देखा है, नहीं एक दिन पहले का आया था, जिसमें आया था अश्वमेध का घोड़ा, उससे पकड़ लोगे आपके मेघ का मतलब क्या होता है? यज्ञ होता है। रेचक और रोचक, तो रेचक और रोचक है, इसका भी पंगा है, ठीक है। तो ये रोचक तो होता है दिलचस्प, और रेचक की जगह स्थावर नहीं होता, ठीक है। अजर और अजीर, अजर ये बहुत सरल प्रश्न था। और अजीर, अजीर का मतलब आंगन होता है, कई बार आ चुका है। और अजर जिसमें जरा ना हो, जरा का मतलब बुढ़ापा, जिसको बुढ़ापा ना आए, जो बूढ़ा ना हो, देवता के अर्थ में भी आता है अजर।
देवता कभी बूढ़े नहीं होते, अमृत का वरदान है। तो अजर होता है जो बूढ़ा न हो, और अजीर का मतलब होता है आंगन। बहुत सरल आया था ये, ठीक है। अब बाकी चीज़ें अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में बच्चों ने उसको सही कर लिया था। अजर अजीर कई बार आ चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या आपको आने वाले एग्जाम्स में, बाकी में, कि आप इनका कलेक्शन करके और अपने हिंदी को सुधार सकते हैं। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। कौन सा शब्द है वो सार्थक नहीं है, मतलब सामने अर्थ है वो सही नहीं दिया। पर्याय दोष ढूंढने वाला बचपन से पढ़ते अपन छिद्रान्वेषी, यहाँ दे दिया तथ्यान्वेषी, और यही वो पूछ रहा है, ठीक है। बाकी जो अधर्म करने से डरे, धर्म भीरु आश्रयदाता को प्रश्न करने के लिए कही गई बात झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती, जो ठाकुर साहब को अच्छी लगती है। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बहुश्रुत ना, बहुत जगह सुनी हुई बात। बाकी सब सही है, ये थोड़ा सा गलत है। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? सारे के सारे क्या संप्रदान तत्पुरुष, यानी क्या आएगा, के लिए विभक्ति आएगी। पूजा के लिए घर, यश को प्राप्त। घोड़ा गाड़ी, घोड़े के लिए गाड़ी नहीं है ना, घोड़े द्वारा चलने वाली गाड़ी। दान के लिए पेटी, यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा घोड़े द्वारा चलने वाली गाड़ी। सत्य के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च, ठीक है, ये यहाँ पे बैठ रहा है। मुंह बोला, ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये मुंह बोला नहीं होगा। सत्याग्रह और राह खर्च, ये आपका सही आंसर। सत्य के लिए आग्रह, राह के लिए खर्च, संप्रदान तत्पुरुष समास। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किस में आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है? आत्मजा और दुहिता, दो ही घर का हित करने वाली, बेटी के अर्थ में कहते हैं अपन। आत्मजा बेटी के अर्थ में, पुत्री के अर्थ में। चक्षु और मयंक, ये देखने से पता चलता है। मयंक बहुत सरल शब्द आया है। मयंक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, है ना। और चक्षु होता है आंख के लिए, वही जो पहले आया था पिक वार, है ना, कपोत और पिक पिछले में। ठीक उसी पैटर्न को इसने फॉलो किया, तो इससे बच्चों को 15 तारीख वालों को बहुत फायदा हुआ, उनको पैटर्न पता चल गया। तो वो ज़्यादा माथापच्ची करते ही नहीं थे अगले में, सिर्फ देखा कौन से ऑप्शन में आपके ऐसी चीज़ें आएगी, दो करार आगे बढ़ गया, ठीक है। आपके भी ये प्रश्न सरल था, अगर आपने 13 तारीख का प्रश्न पत्र देखा है तो। उपल, प्रस्तर, अरविंद और पुंडरिक, बाकी अपने को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पत्थर का है और ये कमल के पर्यायवाची। तो ये है, इसमें अलग अलग पर्यायवाची शब्द आए, एक शब्द के नहीं, एक आंख का है और एक चंद्रमा का। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये जटिल शब्द प्रश्न था, ठीक है, कि उसमें ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो रात दिन इस्तेमाल नहीं होते। बादल, अब्र तो मिल जाता है, ठीक है, जलधर, इस प्रकार के शब्द ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अब्र मिल जाता है, लेकिन ये जमूत, जिमूत बहुत कम शब्द मिलता है, मतलब पढ़ते नहीं है बच्चे जनरली। और बलाहक भी बहुत कम पढ़ा जाता है। कादम्बरी है वो शारदा यानी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द भी है, शराब भी कहते हैं, ये आपका अलग है। बाकी बलाहक और जिमूत किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची। तो ये वास्तव में जिन बच्चों ने आंसर किया है उनको अगर जानकारी है तो बड़ी बात है, बाकी अमूमन बच्चों ने इसको अवॉइड किया और जिसने रिस्क लिया उसका अमूमन गलत ही हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ ज़्यादा कठिन, ये बहुत कठिन प्रश्न था, क्योंकि दोनों पेपर दो हुए ना, उसके कंपेरिजन इस प्रकार के प्रश्न एक ही पेपर में डालना, अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो ये 14 तारीख वाले बच्चों को लॉस है। अब जीके का तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा बात करें लोग, जैसे ये चर्चा होती है तो कहते हैं साहब जीके बहुत सरल था उनका। जीके तो ऐसा था कि अगर ऑप्शन देख लिया आपने, एक ऑप्शन भी आपको सही पता है तो आंसर गलत नहीं होता, बाकी में ऑप्शन घुमा के दिए होते। हाँ, 15 तारीख वाले में जो प्रश्न पत्र था जीके का, उसमें ऑप्शन थोड़े घुमा के दिए हुए थे। 14 तारीख वाले में जीके में ऑप्शन सरल थे, लेकिन वो कसर किस में निकल रही है? हिंदी में, और हिंदी में थोड़ी ज़्यादा निकल रही है। जीके में तो फिर भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन हिंदी में तो साफ दिख रहा है फर्क, है ना, दिन रात का फर्क है। सीधी सी बात है कि दूसरों की अपेक्षा उनको 10 नंबर का यानी 5 प्रश्न का फर्क तो पड़ा है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है? कौन सा है जो विलोम युग्म है? शेष, अवशेष, अनुदान, अवदान, उन्नति, ये बहुत बहुत सरल प्रश्न है ना। उन्नति अवनति पढ़ते आ रहे हैं तो आपको दूसरे देखने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल पूछा, विलोम युग्म कौन सा है। तो अब ये क्या कर रहा है? पिछला प्रश्न पत्र दिया इसने खतरनाक, इसको पता है ये प्रश्न पत्र देखते ही बच्चे एक बार डिप्रेशन में जाएंगे, उसके बाद में इतना सरल दे दिया, उन्नति अवनति, प्रतिपुष्टि कर दी, है ना, घबराओ मत अभी तुम रेस के अंदर हो, तो बच्चे वापस जोश में आ गए। किस विकल्प में क्रिया द्विक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है? क्रिया है वो किस रूप में? द्विक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है ना, दो कर्म है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। पढ़ाया क्या? पाठ। किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को। दिख रहा है इस पर,
और सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है, कोई मतलब नहीं। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद कर लाया, मदारी की करतब देखकर दर्शक खूब हंसे। ये भी कैसा वाक्य था, प्रश्न था, सरल था। तो दो वापस जो कमी थी उसने पूरी करने की कोशिश की। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? तो बाकी तीन तो आपको मिलेंगे होने वाले, और एक नहीं मिलेगा। दुनिया होती है, होते हैं, होती है, ये क्या है? एक वचन है, बहुवचन नहीं है। पूछा है बहुवचन नहीं है, मतलब एक वचन मिलेगा। दो ही वचन होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। अनेक बहुवचन में आता है हमेशा। आप आदर्श सूचक है, बहुवचन में लेते हैं। तेवर, आपके तेवर बदल गए, बदल गया नहीं, है ना? इसके ये सब बहुवचन चलते हैं, ये एक वचन चलते हैं। दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, स्त्रीलिंग शब्द है और अपन इसको एक वचन में काम लेते हैं। प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रवृत्ति का अपन क्या लेते हैं? आवृत्ति नहीं, सुवृत्ति नहीं, समवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति। निवृत्ति है प्रवृत्ति का विलोम शब्द। ये सरल था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? आवर्ती का मतलब क्या है? साधारण काम बताएगा जो आज भी हो रहा है और कल भी होता है। और आवर्ती मूलक पक्ष से उसने लगातार, कल वाले प्रश्न पत्र में भी था, आज वाले प्रश्न पत्र में भी है। और क्या होता है इसमें जनरली? इसमें सामान्य आपको ता है, ती है, इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं। ये रहा, माँ खाना बनाती है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो सतत हो गया, है ना? किताब अलमारी में है, ये नित्य वाला हो गया। और उसने गीत सुना दिया, ये कंप्लीट हो गया काम। आप उधर बैठिए, वाक्य में वृत्ति है, आप उधर बैठिए। निश्चयार्थक वृत्ति नहीं, आज्ञार्थक वृत्ति, बिल्कुल इसमें आज्ञा दी जा रही है। आप ये काम कीजिए, आप वो कीजिए, आज्ञार्थक वृत्ति। ये सरल प्रश्न आया। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? समश्रुत शब्द है, भिन्नार्थक है, लेकिन अर्थ युग्म क्या है उसका? अलग है। दर्शन दांत को कहते हैं, दर्शन अवलोकन होता है। परिणय, प्रेम, परिणय, विवाह सही है। एक सूती है और एक सूती है। तो सूती है वो सूत का बना हुआ, और सूती प्रसव। ये तीनों आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, बिल्कुल सरल है। निर्झर और निर्जर, अभी अपन ने पढ़ा था निर्जर, और मैंने बात भी कर दी। निर्जर किसके लिए वर्ड आता है? जो बूढ़े नहीं होते। अजर, अजर और कह दो या निर्जर कह दो, मूल शब्द तो अजर है, बुढ़ापा। इसमें अजर लगा दोगे नहीं तभी बन जाएगा ये, इन जो बूढ़े नहीं होते। या फिर अ की जगह क्या लगा दो आप? निर लगा दो, तो भी वही अर्थ आपके देता है। ये किसके प्रवचन हैं दोनों? देवता के, जो बूढ़े नहीं होते, कि देवता हमेशा जवान रहते हैं। तो ये निर्जर किसका है? निर्जर तो है देवता का। और निर्झर, निर्झर है झरने का। क्या करा इसने? उल्टा कर दिया, क्रम क्या कर दिया? उल्टा। ये उसका उत्तर हो गया। तो ये बहुत सरल प्रश्न था, कहीं बच्चा कोई अटकेगा नहीं, सामान्य से सामान्य। ये सरल प्रश्न है। इस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है, यानी बाकी तीन में विलोम सही है, एक में विलोम गड़बड़ है। संलिप्त, निर्लिप्त ठीक है। सुबोध, दुबोध, दुर्बोध ठीक है। आसक्त, अनासक्त ठीक है। ग्रहित, अनुग्रहित, ये भी सरल था, है ना? ग्रहित का अनुग्रहित विलोम शब्द नहीं बन रहा। आसक्त का अनासक्त है, सुबोध का दुर्बोध है, और संलिप्त का निर्लिप्त है। ये प्रश्न भी कोई खास कठिन नहीं। किस वाक्य में को प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह का, ये देखिए अपने एक विशेष प्रश्न पत्र में प्रश्न भी किया था इसको, को का प्रैक्टिस की थी खूब सारी। इसमें से को प्रसर्ग है वो किस शब्द में कर्मवाचक के रूप में काम में नहीं करता। ये एज इट इज अपने इस प्रकार के प्रश्न अपन ने किए थे। और उसमें गरीबों को दान देने वाला वो प्रश्न किया था। तो मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है? कर्ता ने कर्म को, वही भाव आ रहा है कर्मवाचक का। देने का अर्थ तो है, लेकिन देने का ऐसा अर्थ नहीं है कि उसको वापस दोबारा दिया नहीं जा सके। आप पुस्तक लौटाई है वापस, यानी इसने इससे पहले ली थी, उसको वापस लौटाया। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। क्या दिया? एक दान के अर्थ में आ गया। देखो दान जैसे शब्द है, अनुदान। या सरकार ने अगर किसानों को कोई चीज दी, अनुदान दिया, तो वापस नहीं। अनुदान का मतलब क्या होता है? दान के रूप में राशि देना, यानी वो उससे वापस नहीं मांगेगी। एक तो होता है सरकार ने किसानों को कर्ज दिया, ठीक है, तब ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा वापस कर्मवाच्य में। लेकिन सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, दान देने के अर्थ में, यानी वापस दान दे दिया, वापस नहीं लेगी, तो इसका मतलब क्या है? सरकार ने किसानों के लिए अनुदान दिया, के लिए का अर्थ देगा। यहाँ पे ये कर्म कारक के रूप में नहीं होकर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक के रूप में काम करेगा। गुरु जी ने बालक को पाठ पढ़ाया नहीं बन रहा, इसमें कोई देने का भाव नहीं है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, यहाँ भी कुछ देने का भाव नहीं है। तो ये सरल था, प्रैक्टिस करी है जिन्होंने, उन्होंने इसको अटेंड करा होगा। उसने पेचकस के द्वारा, या उसने पेचकस से ढक्कन खोल दिया, है ना? ये क्या आ रहा है यहाँ पर? कर्म कारक, सिंपल सा एक करण कारक, सॉरी, साधन के रूप में। तो उसने किससे ये काम किया? पेचकस से।
साधन के रूप में करण कारक, बहुत ही ज्यादा सरल। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? विकल्प है जिसमें सभी शब्द कैसे हैं? शुद्ध है। पुरस्कार, बहुउद्देश्य, अतिशयोक्ति, मंत्रिमंडल, गृहिणी, सुवासिनी, चरमोत्कर्ष और हतोत्साह। ठीक है, तो देखने से पता चला चरम प्लस उत्कर्ष चरमोत्कर्ष, ठीक है, और हत प्लस उत्साह हतोत्साह, ये आपका सही आंसर है। पुरस्कार नहीं होके पुरस्कार वगैरह। इस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? कौन सा ऐसा विकल्प है सारे के सारे कैसे हैं? अशुद्ध शब्द है। सूझबूझ, अंधा धुंध, ये देखने से पता चलता है ना, सूझ होता है। ये भी बहुत सरल प्रश्न। वापस वो कमी भी पूरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं करी है। अंधा, ये आपके ये वाला, बाकी 60 गांठ सही है, आपाधापी आसान में दोनों अशुद्ध नहीं है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कर्तार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, जो कम बोलता हो। तो पूछा क्या है कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत इसमें है आपका जो कम बोलता हो, मिष्टभाषी, ये सब सरल था, मितभाषी होता है। ठीक है, इसमें भी कोई खास घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। ये न मानने वाला, कृतज्ञ पढ़ते हैं, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ, और ये मिष्टभाषी सब सामने दिख गया। मिष्ट तो मीठा होता है ना, मीठा नहीं होकर मित होता है, कम बोलने का अर्थ। मधुर बोलने का होता है तो मितभाषी मिष्टभाषी थोड़ा बहुत कर सकते थे अपन, लेकिन मधुर नहीं होकर क्या है, कम बोलना, मात्रा बता रहा तो मितभाषी। ये क्या है आपका? गलत है। इस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अक प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय के भी सवाल आया, इजी आया। देखो बाल क अक है नहीं, क्योंकि बाल में क्या करोगे, बाल में क्या हलन थोड़ी लगा सकते हैं अपन। बाल खुद मूल शब्द है, बाल क्या है, पूरा है, बाल प्लस अक ये एक ही है। शिक्षा में अक प्रत्यय शिक्षक, पाठ अक पाठक, निंद अक निंदक, इसमें बनता है, बालक में नहीं बनता। कई बार आ चुका है ये प्रश्न, कोई खास इसमें समय नहीं लगता। निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? कौन सा है वो संज्ञा उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या होती है? जब आप प्रैक्टिस करोगे आप पता चल जाएगा। वो जनरली सामान्य रूप से की इस शब्द से जुड़ा होगा। तो जिससे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। ये आपके आंसर मिल गया। किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? पूछ क्या रहा है, क्रमवाच्य उसका प्रयोग नहीं है। इसका मतलब या तो भाववाच्य है या फिर कर्तावाच्य। चोर पकड़ा गया, एक ये सीधा कर्म ही दिख रहा है अपने को, पकड़ने का काम किसी और पुलिस ने किया होगा, वो करता रही होगी, ये क्या है, कर्म का काम कर रहे थे, क्रमवाच्य है। वह बहुत देर से पढ़ रहा है, ये देखिए, वह बहुत देर से पढ़ रहा है रही। अब मान लो वही की जगह मैं कर दूं सीता, सीता बहुत देर से पढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, एक क्रिया बदली किसके अनुसार, कर्म के अनुसार या कर्ता के अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता बदलते ही क्रिया बदलती है, क्या है, कृतवाच्य है। तो यहाँ पर आपकी कर्मवाच्य नहीं है। खेतों की जुताई की जा चुकी है, तो जोतने का काम किसान कर रहा है, ये क्या हो गया आपके क्रमवाच्य। विद्यार्थियों द्वारा, द्वारा शब्द आते पहचान जाता है, ये क्रमवाच्य। सिर्फ एक में क्रमवाच्य नहीं है, वो है ब। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, आयुध, आयुध गड़बड़ है। अंतर्धान ठीक, वाहिनी सही, उल्लंघन, उत प्लस लंघन, ये सॉरी उद, ये उत और उद का बड़ा पंगा अभी इसमें भी दे दिया। ठीक है, अभी तक आपको ये चलाना है, उत और भी आगे आएगा उद, किसको माने किसको नहीं माने। अभी भी आरपीसी जितने भी पेपर ले रही है उसमें उसने क्या करा है, दोनों को मानती है, वैसे कभी उत आ रहा है तो उत के रूप में काम में ले रही है, तो ये विवाद चल रहा है अभी। तो अपन इसको, ये गलत है कि तो इसमें आधा ल आना था, आधा ल है नहीं, एक तो ये खोटा है। और ये आयुध, आपको पता है आयुध कैसे लिखते हैं अपन, उपसर्ग है, ये युद्ध नहीं होके ये हथियार के अर्थ में ऐसे होता है युद्ध। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दो सही है। उसने पूछा निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अशुद्ध पूछता तो अपन करते अ और द, शुद्ध पूछा तो क्या करेंगे ब और स, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने ब और स दूसरा। निम्नलिखित में से संकेतार्थक वृत्ति का उदाहरण है। संकेतार्थक वृत्ति है ना, हेतु हेतु मजबूत की तरह काम करेगा, ऐसा करते तो वैसा होता, तुम अच्छे से पढ़ते तो अच्छे अंक आते, है ना,
अच्छे अंक आते तो तुम खूब मन लगाकर फिजिकल की प्रैक्टिस करते। उसने अपना कार्य कर लिया है, ईश्वर सबका भला करे। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। यदि तो से जुड़े हुए शब्द अमूमन क्या होते हैं? संकेतार्थक वाक्य होते हैं। संकेतार्थक वृत्ति भी होती है, संकेतार्थक वाक्य भी होते हैं, दोनों इसी प्रकार के होते हैं। किस विकल्प में मनोविकार और उसके व्यंजित करने वाला विस्मयादिबोधक शब्द असंगत है? यानी उसमें विस्मयादिबोधक शब्द है वो असंगत है। हर्ष में वाह वाह, तो वाह वाह हो सकता है पर ये अधूरा लगता है ना। वाह में वाह कोई शब्द अपने काम आता नहीं है, क्या आएंगे? वाह वाह, है ना। तो ये वाह की वजह से ये एरर हुआ है। तो प्रश्न कोई खास अच्छा नहीं लगा, है ना, तो इसको और ढंग से बनाया जा सकता था। पर अब जिन्होंने बनाया या तो हड़बड़ाहट रही होगी या फिर कोई खास दिमाग उन्होंने लगाया नहीं। बाकी विस्मयादिबोधक से तो बहुत शानदार शानदार प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यही पहला ही इसमें लग रहा है। बाकी शोक का हाय होता है, तिरस्कार का कहते हैं ओहो, तिरस्कार के रूप में काम लिया जा सकता है। आश्चर्य में क्या पूछा जा सकता है, ये एरर की वजह से सामने दिख रहा है। ठीक है, बाकी उसमें बदलता तो अपन थोड़ा बहुत और आगे जाते और चेक करते कि बाकी में क्या है, लेकिन देखने की आवश्यकता नहीं। किस विकल्प में भाववाच्य है, यानी क्रमवाच्य या कृतवाच्य नहीं है? यह पुस्तक पढ़ी गई थी। ठीक है, भाववाच्य का कोई भाव नहीं आ रहा। मोहन से बैठा नहीं गया, इसमें आ रहा है। तीन लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया, ये तो कृतवाच्य हो गया। बाकी क्रमवाच्य एक ही वजह, मोहन से बैठा नहीं गया, क्रिया अक्रमक, एक वचन, ठीक है, और नकारात्मक शब्द आते हैं। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग है वो क्या करूँ, नहीं हुआ है। बाकी तीन में हुआ है। राम भी लक्ष्मण के साथ वन में गए, मिल गया। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, मैं तो होता है, मैं पर तो अधिकरण है कारक। तुम कब तक आओगे, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक ही है जिसमें आपको क्या दिख नहीं रहा, निपात दिख नहीं रहा। इनमें से क्रमवाच्य किस वाक्य में है? क्या पूछना है आपको? क्रमवाच्य पूछना है। क्रमवाच्य किस वाक्य में है? वाच्य मौजूद है। राम बचपन में नानी से कहानियां सुनता था, और राम की जगह सीता लिख दूं तो सीता बचपन में नानी से कहानियां सुनती थी। इसका मतलब ये तो कृतवाच्य है, क्रमवाच्य नहीं है। ठीक है। गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं, तो गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं, ये क्या है? एक भाव दे रहा है। ठीक है। पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे, यहाँ भी क्या हो रहा है? भाव देख रहा है। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया, ये देखो यहाँ पे करता आ गया, काम को करने वाला रामानंद सागर। रामानंद सागर से या रामानंद सागर द्वारा, क्या हो रहा है यहाँ? जैसे द्वारा शब्द आ जाए, द्वारा ये आपका इस्तेमाल करते हैं तो सीधा से क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। रामायण सीरियल है वो कर्म है, ये करता है, और ये क्रिया है। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग लिखने का तरीका ये गलत है, पर अब ऐसा ही आ रहा है लगातार, तीनों पेपर में आया ऐसा पुल्लिंग। किस विकल्प के सभी शब्द है वो पुल्लिंग है? कोवा पुल्लिंग होता है, खरगोश पुल्लिंग होता है, मंडल भी पुल्लिंग होता है। हीरा पुल्लिंग है, मोती स्त्रीलिंग है, नथ स्त्रीलिंग है, हार पायल स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कोई खास टफ क्वेश्चन था नहीं। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सारे के सारे शब्द कैसे हैं? खोटे हैं, गलत है। बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, भूख, झूठ, ब्राह्मण, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद अपने को सही दिख रहा है। ठीक है, ब्राह्मण ये गलत है। भूख और झूठ ये दोनों ही खोटे हैं, है ना। भूख होती है भूख, और झूठ होता है। धंधा सही है, धोखा होता है। ठीक है, बाहुल्यता सही हो सकती है, हाँ बाहुल्य सही है, या तो बहुलता या बाहुल्य, ये गड़बड़ है। इसका आंसर है आपके ये वाला, तो भूख और झूठ ये दोनों ही गलत है। तो इसमें कोई खास सिंपल शब्द था, पता है, अपने भूख नहीं लिखते, अपन भूख लिखते हैं, और झूठ नहीं लिखते, झूठ लिखते हैं। तो ये भी कोई खास कठिन प्रश्न नहीं था। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है? कौन सा ऐसे है जिसमें वर्तनी की दृष्टि से सारे क्या है? शुद्ध है। प्रतिद्वंदी और महती, ये दो ही शब्द हैं। मिल रहा है आपको? प्रतिद्वंदी में कोई समस्या नहीं, महती में नहीं है। रचयिता किया जाएगा ना, एक के में ये आ जाएगा। धुरंधर, धुरंधर नहीं, धुरंधर हो जाता, बाजार हो जाता है। सतत, सतत में नीचे ये हलंत की आवश्यकता नहीं। सरोजनी, सरोजनी तो सरोजिनी होता है। बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है।
बहता पानी और रमता जोगी। तो इसमें आंसर होगा बहते पानी की तरह जोगी को भी निरंतर गतिशील बनी रहती है ना, कोई खास अर्थ नहीं। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। आगे देखते हैं, घुमक्कड़ का तो आ गया, लेकिन बहते पानी का अर्थ नहीं आ रहा। ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी, तो देखिए दोनों का अर्थ आना जरूरी है। ठहरा हुए पानी का भी अर्थ बता रहा है और एक स्थान पर रुका हुआ जोगी, ये तो हो गया इसका सामान्य अर्थ। अपनी सार्थकता खो देता है, तो एक विशेष बात कही इन्होंने, तो ये एक ढंग का और एक लेवल का इन्होंने इस बार लोकोक्ति दी है। ठीक है, इसमें पानी और रमता जोगी यानी जोगी की तुलना करी और कहा कि ये दोनों अगर एक जगह रुक जाए, पानी अगर एक जगह ठहर जाए तो उसमें कीड़े मकोड़े वगैरह है वो पनप सकते हैं। ठीक है, वो गंदगी गंदा हो सकता है, लेकिन चलता पानी वो पवित्र रहता है, साफ रहता है। ठीक वैसे ही अगर योगी है जिसने योग धारण कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, अगर वो एक स्थान पर आवास रहकर ग्रस्त की तरह जीवन जिए तो फिर वो योगी नहीं रहेगा, है ना, उसमें अशुद्धि आ जाएगी। अगला देखिए, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म गलत है? क्या दे रखा है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दे रखे हैं, लेकिन उसमें क्या है, मामला गड़बड़ है। कवि कवियत्री होता है, बाघ का बाघिन होता है, नेता का नेत्री मान लिया जाए, मेंढक मेंढकी होती है, मेंढा नहीं होता। मेंढा तो बोलते हैं अपने हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो नर भेड़ होता है उसको बोला जाता है मेंढा। ठीक है, जिसके सींग होते हैं बट, तो मेंढक का मेंढकी हो जाएगा। तो कोई खास ये टफ था नहीं, बहुत ईजी था। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द कैसे हैं दोस्तों? सभी के सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। मछली स्त्रीलिंग शब्द आ गया, इसका मतलब यहाँ ही कट गया अपने। गिलहरी ये स्त्रीलिंग पढ़ा, तितली स्त्रीलिंग पढ़ा। पक्षी, चीता और पानी। पक्षी उड़ता है ना, चीता दौड़ता है, पानी बहता है, तीनों के तीनों क्या है आपके? पुल्लिंग शब्द है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे काटना सीखिए। ऑप्शन कट जाता है तो दिमाग से ही डिलीट हो जाए, एक ही बचता है। झाग के वही तीन पात, यानी परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ये हमारे सरकारी तंत्र में हो रहा है। आरएस का पेपर हुआ है ना, उस पर विवाद पैदा हुआ। एक इससे पहले आरपीसी का आपको पता है, हबीब का गोरान के समय हुई थी समस्या। तो आज भी वही अध्यक्ष बदले, सरकारें बदली, लेकिन वही ढाक के तीन पात, परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। अब चिटिंग प्रकरण है, अब एसओजी गठित होगी, निर्णय देगी, 2 लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि रीट में नहीं होगा या आगे नहीं होगी, यूं ही चलता रहना है। कोई खास बड़े सुधार की उम्मीद नहीं, यानी परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही, ढाक के वही तीन पात। मुद्दई सुस्त गवा चुस्त, ये लोकोक्ति मेरे आपको पता हो तो अंतिम टेस्ट में अपने पूछी थी मैंने। मुद्दई सुस्त गवा चुस्त और एक उदाहरण दिया था आपकी परीक्षा की, आप तैयारी कर रहे थे, क्योंकि खुद आप वो तो ढीले और अपने फैमिली मेम्बर जैसे मम्मी वगैरह है वो आपको उठा के चाय पिला रहे हैं, बेटा पढ़ बेटी पढ़, है ना, आपको पढ़ना है, तो वो ज़्यादा आपसे ज़्यादा सीरियस हैं। और आप हो जिनको खुद को एग्जाम देना है, जिनके करियर का मामला है, जिनके आपकी लाइफ जीवन बनने वाला है, वो आप बिल्कुल ढीले हैं। तो खुद है वो क्या है? मुद्दई खुद तो है सुस्त, लेकिन उसका गवाह है वो चुस्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। ये आपको मैंने करवाया था क्लास के अंदर, तो हूबहू छप गया अपने। और अच्छा लेवल का प्रश्न था। पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ है, असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पागलपन के काम करना, जहाँ झगड़ा होना असंभव वहाँ झगड़ा करवा देना, लीक से हटकर कोई काम करना। तो यहाँ क्या हो रहा है? असंभव कार्य करने का प्रयास करना, यानी पानी में आग लगवा देना। झगड़े के अर्थ में क्या आता है? आग में घी डालना, वो आ जाएगा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर उन्होंने ये भी कर दिया कि सर ये सर झगड़े का, आपने जहाँ झगड़ा नहीं है वहाँ झगड़ा, अरे वो दिमाग में क्या रहता है? आग में घी, जो आग शब्द आया तो दिमाग है वहाँ चला गया। इस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है, इसका मतलब बाकी में सब में, 3 में संयुक्त वाक्य है। मैं घर पहुंचा और, यहाँ उसका मतलब यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने आएगा, यहाँ पे भी आपके क्या है? संयुक्त वाक्य है। मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊंगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है संयुक्त वाक्य है। तो कंटिन्यू आ गए। जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था, जहाँ वहाँ क्या आ रहा है? मिश्र वाक्य आ रहा है। यही वो पूछ रहे हैं कि संयुक्त वाक्य किस में नहीं है? द में नहीं है। कोई खास मुश्किल प्रश्न। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य के लिए किस काल से संबंधित? लिखता होगा यानी काम चल रहा है क्या अभी? हाँ, लेकिन हम कंफर्म नहीं है, हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वो काम करता होगा। ठीक है, कर लिया होगा? नहीं। करेगा? नहीं। कर लिखता होगा तो किसका है? वर्तमान का है। पहली शर्त तो क्या है? ये वर्तमान का है। के बाद में दूसरी चीज क्या है? संदिग्ध है, संभाव्य है, भविष्य तो है ही नहीं, भविष्य तो काट ही दो, ये भविष्य। और ये बहुत सरल है, ये तो फिर ये तो कुछ बचा ही नहीं। देखने की वर्तमान का एक ही इसने ऑप्शन दिया है,
वर्तमान में ऑप्शन एक ही दिया है, सोचने की बात नहीं, काम लिखता होगा यानी काम चल रहा है अभी, लेकिन काम कैसा चल रहा है, संदिग्ध चल रहा है, लेकिन अपने को देखने आवश्यकता नहीं क्योंकि उसने ऑप्शन में दूसरा वर्तमान शब्द दिया ही नहीं। निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य, पूर्ण भूत का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब होता है काम हो गया, चाहे वो भविष्य में हो, चाहे चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूत में हो, तो पूर्ण भूतकाल यानी काम हो गया था। में ता था ती थी इस प्रकार के शब्द आते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, नहीं ये तो सामान्य भूत है। वह घर जा रहा था, ये तो अपूर्ण भूत है, काम हो रहा था, हुआ नहीं था, है ना, अपूर्ण भूत, काम हो रहा था। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, तो ये तो वाला शब्द आ गया ना, ये तो मत बूझ, ऐसा ऐसा होता तो वैसा नहीं होता। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, गया भी आ गया और पीछे था, यानी ये क्या कर रहा है, काम के होने की पुष्टि कर रहा है, काम खत्म हो चुका है, काम पूर्ण हो चुका है, पूर्ण भूतकाल। ये आपका सही आंसर। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, उक्त वाक्य में उद्देश्य है मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, तो बात किसकी हो रही है, उद्देश्य क्या है, किसके बारे में, सारी रामायण है, सारी रामायण है पुस्तकों के बारे में, ठीक है, ये पुस्तकें। बहुत सरल प्रश्न था, तो कुछ बच्चों ने पागलपन में मुझे कर दिया, क्या हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पुस्तकें, तो उद्देश्य का मतलब होता है किसके बारे में अपन सब चर्चा, किसके बारे में हो रही है कौन है इसका, तो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के बारे बात हो रही है। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी इसका मतलब 3 में मिश्र वाक्य, 1 में नहीं, या तो क्या होगा, सरल वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। सामने वाले विशाल भवन में एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया उन्होंने, प्रश्न के क्या उन्होंने लेंथ बढ़ा दी, तो बच्चा सोचेगा कोई नया बच्चा है जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी है, इस टॉपिक को अवॉइड करा है, वो सोचेगा ये तो कोई लंबा चौड़ा वाक्य, तो ये कोई संयुक्त वाक्य होगा। अगर उसने ऐसा समझा है तो भी वो आंसर निकाल लेगा। तो यही पूछ रहा है, अभी मिश्र वाक्य नहीं, तो उसने इस पर गया होगा। बाकी है क्या, ये सरल वाक्य है, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है। सामने वाले भवन में एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सरल वाक्य है, यही वो पूछ रहा है। बाकी जब तब क्या हो गया, मिश्र वाक्य। सब चाहते हैं कि की से जुड़ा हुआ संज्ञा उपवाक्य। जिस शहर में वह गया वहां, जिस वहां, है ना, ये तीनों क्या है, मिश्र वाक्य। एक ही है जो आपके मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, पूछ रहा है किस विकल्प में आपके शुद्ध वाक्य है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं शुद्ध वाक्य। भाई आप दो चीजें कह रहे हो, मुझसे यह काम सकता भी आ रहा है, संभव भी आ रहा है ना, संभावना भी बता रहे हो और सामर्थ्य भी बता रहे हो, संभावना और सामर्थ्य साथ साथ नहीं आ सकते। शब्द केवल संकेत मात्रा, ये भी सिंपल था, केवल और मात्रा एक साथ आ रखे हैं। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ठीक है, ये वापस और लौटना, इसको भी अपन क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। तो थोड़ी देर बाद वे लौट आए, तो लौट आए मतलब वापस, या थोड़ी देर बाद वे वापस आए, या तो लिखो थोड़ी देर बाद वे वापस आए, या थोड़ी देर बाद वे लौट आए, तो ये भी आपने क्या करा है, एक्स्ट्रा शब्द है, वापस समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिंपल है। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, किस विकल्प में आपके कैसा वाक्य मिलेगा, अशुद्ध वाक्य मिलेगा। उसने मुझे नाश्ता खिलाया, उसने मुझे नाश्ता खिलाया नहीं जाता, कोई खाने वाली चीज होती है, नाश्ता क्या एक रीति है, दोपहर ये सुबह का भोजन, तो ये क्या कराया, कराया, उसने मुझे नाश्ता कराया। अब घर में मेरा जी नहीं लगता, ठीक है, कोई अशुद्धि नहीं। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे, कोई इशू नहीं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। टिड्डियों की मंडली, ये देखिए अपना प्रश्न आ गया, मैंने दिया था आपको टिड्डियों की मंडली वाला, तो टिड्डियों की मंडली नहीं होकर क्या होता है, दल होता है, ठीक है, टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल सारी फसल, टिड्डियों के दल ने, टिड्डियों के दल ने सारी फसल नष्ट कर दी, ठीक है। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूं, अपेक्षा नहीं हो सकता, मैं आपके सुखी जीवन की कामना हो सकता है, अपेक्षा नहीं हो सकता, बोलने से पता चल जाता है। वह पेट के लिए नाक घिसता है, एड़ियां घिसी जाती है दोस्तों, एड़ियां होता है ना, तो वो पेट के लिए एड़ियां घिसता है, शब्द ऐसा ही होना चाहिए। तो नाक को काटो यहाँ, वह पेट के लिए एड़ियां घिसता है, या फिर वह पेट के लिए नाक रगड़ता है, रगड़ता है,
या तो लिखिए एड़ियाँ, तब तो आ जाएगा सही, नाक हट जाएगा, यानी नाक गलत दे रखा है। या फिर लिखो वह पेट के लिए नाक रगड़ता है, तो दोनों में से एक, दोनों साथ नहीं चलेंगे एक दूसरे के साथ में। जंगल में एक भेड़िया गांव में आ गया, जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ये शुद्ध है। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य जो सही विराम चिन्ह युक्त है? गुरुवार 20 मार्च, देखिए लिखने का तरीका, यहाँ गुरुवार होगा तो 20 मार्च, यहाँ आपके नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, वह नहीं जानता कि मैं, ठीक है कोई। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसलों में लौट आए, और ये देखिए आए और के साथ में ये क्या आ रहा है? अर्धविराम, ये गलत हो गया। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? यहाँ पे क्या होगा आपके? वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। देखिए वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये तो क्या प्रश्नवाचक अर्थ दे रहा है, ये भी एक कला देगी। वह ऐसा क्यों कहता है, पूछ रहे हो आप, जानना चाहते हो वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ तो प्रश्नवाचक आएगा। लेकिन वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, है ना, या वह नहीं जानता जो मैं चाहता हूँ, वह नहीं जानता जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्या को हटाकर अगर आप ये कह सकते हो वह नहीं जानता जो मैं चाहता हूँ, तो भी वही अर्थ देता है। और वही नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, यानी आप इसकी जगह क्या डाल सकते हो? संबंधवाचक शब्द डाल सकते हो। तो इसके मतलब यहाँ पर क्या नहीं लगेगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये भावार्थ है, वो प्रश्न नहीं पूछता आप, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या, कि मैं नहीं जानता या वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, है ना। वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो आपको बता रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, वो नहीं जानता। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उसको इतनी जानकारी नहीं है, वो नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। इसको एज इट इज ऐसे बोल दूं मैं ऐसे, कि वह नहीं जानता जो मैं चाहता हूँ, वह नहीं जानता जो मैं चाहता हूँ। आप वही अर्थ दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है, कल वाले पेपर के अंदर भी आया था एक लाइन के रूप में। अगर मान लो संबंध सूचक शब्दों की जगह अपन प्रश्न सूचक शब्द इस्तेमाल करें, तो क्या पीछे प्रश्न सूचक ये चिन्ह लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे उसने प्रैक्टिकली शब्द दे दिया। कल तो आपको नियम सिखा रहा है, अगले दिन वो आपको उसका उदाहरण दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपके आपके प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। ये आपका शुद्ध कौन सा है? ये है, शुद्ध ही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्या पूछ रहा है? क्रिया विशेषण आपको उपवाक्य बताना है। ठीक है, गुरु जी ने कहा कि, ये देखो किया गया, किया तो क्या हो जाता है? संज्ञा उपवाक्य हो जाता है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, जैसी वैसी, ये क्या है? विशेषण उपवाक्य आपका है। मैं जानता हूं कि वापस क्या आ गया? संज्ञा उपवाक्य आ गया। वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था, तो वैसे ही कर सकते हो। आपको पता है ये संज्ञा उपवाक्य आया है, ये विशेषण उपवाक्य आया है, ये वापस संज्ञा उपवाक्य, एक ही ऑप्शन बचा है। तो ये बहुत सरल प्रश्न था क्रिया विशेषण के साथ। ठीक है, वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? और वो विकल्प कौन सा है जिसमें क्या आपके अशुद्ध वाक्य दे रखा है? सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज एक सोने का नहीं होगा, सोने का एक ना। सविता ने आज सोने का एक हार खरीद, यहाँ आना चाहिए एक को कहाँ डालना है? यहाँ। तो सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, अब शुद्ध हुआ है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में अशुद्ध वाक्य इसी में है। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, सही है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ, दवाइयाँ देखो ये शुद्ध रूप है। दुख हो गया, आप कहीं दवाइयाँ कैसे मिलेगी आपको? दवाइयाँ, ये हर बार आता है, क्योंकि आपको दुकानों पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जो अशुद्ध है। ठीक है, ये क्या है? अशुद्ध है। दवाइयाँ मिलती है, सही है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबवाए, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या क्रम भंग है। सविता ने आज एक सोने का हार, एक सोना नहीं होता, सोने का एक हार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में आपके क्या मिलेगा? शुद्ध वाक्य मिलेगा। इसका मतलब 3 अशुद्ध है। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सब लोग अपनी राय दें, हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, तुम तुम्हारा काम करो। देखो मैं आपको शुरुआत में ही बताया था क्या लिखना है आपको। तुम तुम्हारा नहीं होगा, मैं मेरा नहीं होगा, पहली क्लास थी अपनी। तुम अपना, वापस आता है ना कभी भी सर्वनाम, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपना शब्द आएगा। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, हम अपना काम करेंगे, वह अपना काम करेगा। ठीक है, तो तुम तुम्हारा, ये अशुद्धि है, ये गलत है। उसके बाद में क्या पूछ रहा है? शुद्ध पूछ रहा है। हर एक ने टोपियां पहनी, हर एक आ गया,
प्रत्येक या हर एक आ जाए, ठीक है। तो हर एक टोपियां कैसे, एक आदमी एक टोपी पहनता है, हर एक ने टोपियां नहीं पहन रखी, हर एक ने टोपी पहन रखी थी, और टोपी भी कैसे हो जाएगी, मात्रा फिर बड़ी हो जाएगी। ये तो बहुवचन की वजह से मात्रा छोटी हुई है। हर एक ने टोपी पहन रखी थी। सब लोग अपनी राय दें, राय एक नहीं होगी, फिर सब लोग देंगे तो फिर क्या, अपनी अपनी राय देंगे। सब लोग अपनी, फिर वापस योजक चिन्ह अपनी, दो बार लिखना पड़ेगा, अपनी अपनी राय दे दी, अपनी आपका गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित है, ये सही है। तीन कट के तो अपने आप एक ही बचा है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से आपको अशुद्ध वाक्य, सॉरी, शुद्ध वाक्य पहचानना है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। लोग बड़ी मात्रा में, लोग देखो क्या है, संख्यावाची है, गिन सकते हैं लोगों को, तो वो मात्रा में नहीं आएंगे, वो क्या आएंगे, संख्या में आ जाएंगे। लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे, ये मात्रा गलत है। मात्रा क्या होती है? मात्रा होती है किसी को मापना तोलना हो उसकी, ठीक है। लीटर मीटर में प्रकार के शब्द, किलोग्राम में, वो तो लोग हैं उनको तोला नहीं जाता, मापा नहीं जाता, नहीं गिना जा सकता है। जिनको गिना जा सकता है उनके क्या अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे अपन, संख्या, ठीक है। संख्या शब्द अपन इस्तेमाल करेंगे। लोग बड़ी संख्या में उपस्थित, लोग बड़ी उपस्थित या जमा हो गए। पृथ्वी का रूप गोल है, रूप गोल नहीं है। पृथ्वी का रूप अगर मतलब हरा है, पृथ्वी का तो आकार गोल है। रूप तो रंग को कहते हैं, रंग रूप है ना। रूप तो उसका कैसा है, नीला, सॉरी, नीला ग्रह कह दो या हरा ग्रह भी कह दो, नीला ग्रह। लेकिन आकार कैसा है, गोल है। गोल भी नहीं है, नारंगी के आकार का है। फिर भी व्याकरण के हिसाब से ये भी अशुद्ध है, ऊपर वाला अशुद्ध है। हमें चरखा काटना चाहिए नहीं, चरखा चलाया जा सकता है, तो हमें चरखा चलाना चाहिए। सूत है, रुई है, वो काट सकते हो, हमें रुई काटनी चाहिए, सूत काटना चाहिए, या फिर हमें चरखा चलाना चाहिए। तो चरखे के साथ चलाना, काटना नहीं आएगा, काटा तो रुई को जाता है, या जो सूत होती है उसको काटा जाता है चरखे के द्वारा। अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये सही है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध कौन सा जो गलत है? प्रेम का मूल्य मापा नहीं जाता, विद्यालय बंद होने की संभावना है, चार आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। मूल्य मापा जाता है या मूल्य आंका जाता है? मापने की चीज़ थोड़ी है मूल्य, मापा तो इसको, कोई चीज़ को, लेंथ को मापा जा सकता है, दूरी को मापा जा सकता है। तो मूल्य को क्या जा सकता है, अंकित किया जा सकता है या आंका जा सकता है, ठीक है। ये अंक में होता है, इसलिए आंका जा सकता है मूल्य। विद्यालय बंद होने की संभावना है, नहीं, विद्यालय बंद होने की संभावना नहीं है, आशंका है। शंका हो सकती है, आशंका है ना, भावना नहीं हो सकती, आशंका। विद्यालय बंद होने की आशंका है। चार आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, ठीक है। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जाता है, प्रेम का मापा नहीं जाता। में एक ही है, ये देखो दोनों विवाद पैदा हो रहे हैं। तो दो आ गए, खुद भी नहीं पूछ रहा ये, है ना। तो प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, विद्यालय बंद होने की संभावना थी, इसको तो फिर भी ठीक कर सकते हैं अपन, यही इसका सही आंसर था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। इसी को लेके चलेंगे फिर, ठीक है। ये है वो, मापा की जगह क्या होना चाहिए, आंका नहीं जा सकता, फिर इसको अपन लेके चल, ये भी अशुद्ध है वैसे, फिर लेके चल सकते हैं अपन, ठीक है। तो सिर्फ एक ही शब्द है, वो क्या है आपके, अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा? प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। बाकी ये दोनों तो शुद्ध है 100%, तो ये भी आपका फिर शुद्ध ही होगा। विद्यालय बंद होने की संभावना है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, इसमें भी इस प्रकार का ही प्रश्न है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं, राम राम उसने यह क्या कर दिया, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है पर वह, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, राम राम या क्या आ रहा है, यहाँ देखिए उसने कल नियम बताया था कि अगर पहले शब्द के अंदर आपके संबोधन सूचक शब्द आ जाए, है ना, भाव विस्मय बोधक क्या संबोधन सूचक, तो ये जो आ जाते हैं आपके ऐसे, आपके संबोधक सूचक, है ना, उसके बाद में अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, उसमें उन्होंने खुद लगा दिया। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसी को अपन क्या करेंगे, आंसर मानेंगे, ठीक है।
बाकी इसमें भी देखो यही लॉजिक लग रहा है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। अब उसने एरर तो करा है, इसमें भी उसको नीचे क्या लगाना चाहिए था, विस्मयादि बोधक लगाना चाहिए था। लेकिन जो शब्द उसने इस्तेमाल किया था कल, उसके अनुसार अगर अपन करें तो उसके अनुसार तो अपना यही सटीक आंसर बैठेगा। बाकी चैलेंज अगर कोई करेगा इसको प्रश्न को तो चैलेंज हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका गलत भी हो गया ये तो भी हो सकता है कि ये चैलेंज हो जाए। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं? हाँ, तो स्त्रीलिंग शब्द है उल्लू, पुल्लिंग होता है काट दो, आगे बढ़ो। कैचुआ पुल्लिंग होता है काट दो। चील स्त्रीलिंग होती है, भेड़िया पुल्लिंग होता है। चील, अब एक ही ऑप्शन बचा, चील, जोंक और कोयल। ऐसे चलना है, ठीक है। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? मिट्टी के चूल्हे पर खाना अच्छा बनता है, हर घर में गैस के चूल्हे की सुविधा नहीं है, मिट्टी के चूल्हे बहुत परेशानियां कठिनाई होती है, हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी बुराई या कठिनाई लगी रहती है। सिंपल है, कोई समस्या ही नहीं है। एक ही अर्थ दे रहा है, बाकी तो कोई अर्थ ही नहीं दे रहा। बाकी तो मिट्टी के चूल्हे, घर में गैस के चूल्हे। टका सा जवाब देना। कैसा जवाब देना? टका सा जवाब, है ना। कोई आदमी होते हैं टका सा जवाब, स्पष्ट नकारात्मक, मना कर देना। देखो अर्थ होता है इसका सामान्य, मना कर देना। मैं टका से जवाब देने मना कर दी, या मना कर देना का सिमिलर अर्थ ही दे रहा है, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। स्पष्ट वक्ता होना नहीं, सबसे बेरुखी से बात करना नहीं, खरी खरी सुनाना, ये भी। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सामान्य वाक्य अगर कोई है तो उसके अंत में क्या करोगे आप? पूर्ण विराम का प्रयोग करोगे, इस चिन्ह का प्रयोग करोगे। बिल्कुल करते हैं। ये पूछ रहा है गलती तो खुद ने देखा दी तो सही बात है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अभी देखो पिछला प्रश्न था ये वाला देखिए, ये देखे राम, उसने यह कह दिया, यही अशुद्धि थी इसकी। ठीक है, किसी के क्रम में ये पहले आया हुआ है, किसी सीरीज में ये बाद में आया। जिनके बाद में आया उन्होंने तो एक अंक कमा लिया, और जिनके पहले आया उन्होंने ये गलती कर दी। ठीक है, तो ये आपका इसी अर्थ में आया है। तो मनोविकार को सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, यही गलत है। ठीक है, किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, बिल्कुल। ठीक है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, वो लिखते थे ऐसे निराला और दिनकर वगैरह, तो क्या लगाते थे? इकहरा चिन्ह अपन लगाते थे। तो किसी रचनाकार के उपनाम या रचना के साथ, मान लो कोई रचना आ गई किसी राइटर की, ठीक है, उसके भी अपन क्या करते थे? इकहरा चिन्ह अपन लगाते। जैसे कोई किसी की कविता है, प्रकार की रचना, उसमें भी इकहरा चिन्ह लगाते। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक वाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता। मान लो एक कोई वाक्य है, कैसे हो, कहाँ रहते हो और क्या करते हो, इस प्रकार का शब्द दे दिया और बीच में क्या लगा दिया? यहाँ पे अर्ध विराम लगेगा। तो ऐसा नहीं इधर भी तुम कैसे हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तो सबके तीनों में नहीं लगेगा, सिर्फ लास्ट वाले में लगेगा। बाकी में क्या लगा सकते हो आप? अर्ध विराम लगा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा आपको नियम सीखने को मिल जाएगा यहाँ से। तो एक ही चीज़ है वो गलत है, कौन सी है? ये बी वाली। यहाँ से इस बाल के प्रश्न पत्रों में ये विराम चिन्हों का प्रयोग का बहुत अच्छा इन्होंने तरीका बताया। ऑथेंटिक हो गया ये भी एक प्रकार का, है ना, क्योंकि कुछ संस्था ने एग्जाम में पूछा, आरपीसी ने इस प्रकार से प्रश्न पूछे थे, उसमें ऑप्शन दिए। आगे कोई समस्या विराम चिन्हों को लेकर आपको नहीं होगी। इस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। कितनी बार भी आ चुका है, हूबहू इसी रूप में आता है एंडोर्समेंट का। ठीक है, तो उसका क्या नहीं अर्थ होता है? नहीं अर्थ में ये पृष्ठांकन नहीं होता है, बेचान समर्थन और मूल्यांकन होता है, पृष्ठांकन नहीं होता है। इस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। कहती है आपने करा होगा, एक्सलेशन सही है, एक्सिस आधिक्य नहीं होता। किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो ऑप्शंस क्या है इसका? मतलब अश्लील अर्थ होता है। किस विकल्प में लाह का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तर्क होता है, अभिवचन होता है, सुसंगत कथन नहीं होता, दलील होता है। दलील, अभिवचन और तर्क ये इसके समानार्थी है, लेकिन सुसंगत कथन स्टेटमेंट नहीं होता। बीजारोपण करना सामान्य बहुत सरल है। बीजारोपण करने का मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ खेत जोतना नहीं, गमले में बीज नहीं आरंभ करना, पौधे लगाना। बहुत सरल प्रश्न था ये तो। इस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? एरेटा, अशुद्धि, प्रेफरेंस, प्राथमिकता, क्वेश्चनेबल, प्रसंगित, इंटरमीडिएट, अभित्रास। तो इसका सही अर्थ क्या हो गया?
इंटीमीडिएशन वित्रास इसका सही अर्थ ये नहीं होगा, ये होगा आपका इरिटा। ये शुद्धि पत्र होता है इरिटा, ठीक है, अशुद्धि नहीं होता, शुद्धि पत्र होता है। ठीक है? इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द, अपन अब कहते हैं ना ये फलाना की कोई जैसे निर्वाला आता है, ये क्या है हिंदी में अपवाद है, तो इसको क्या अपवाद को अपन क्या कहते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद। ठीक है, तो सामान्य अर्थ अपवाद होता है, अपवाद के समानार्थक। तो इसका सही नहीं है, ये पूछ रहा है नहीं है, नकारात्मक पूछा है, देखो उल्टा पूछा है। अपवादात्मक होता है, स्वीकारात्मक नहीं होता, असाधारण, जो अपवाद होगा वो असाधारण चीज होगी, है ना, साधारण तो है नहीं, असाधारण है, स्पेशल है, इसलिए वो अपवाद है। विशिष्ट, तो विशिष्ट और असाधारण समान अर्थ है, कोई चीज क्या ये विशिष्ट चीज है, ये असाधारण चीज है, यानी सामान्य से हटके यानी अपवाद है। ये तीन तो इसके हैं, ये वाला नहीं है, तो ये अपना उत्तर है। प्रोमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है शपथ पत्र, वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, वादा पत्र। तो प्रोमिसनरी नोट्स के लिए क्या होता है, वचन पत्र शब्द इस्तेमाल होता है। इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, एक्यूट दोषमुक्त करना, इक्वेबल न्यायोचित, इविक्शन निष्कासित, इंजेक्शन कार्यादेश। तो ये कार्यादेश नहीं होके का अर्थ दूसरा निकलेगा, ये आपके सही नहीं, बाकी शासन वगैरह ये सही है। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है, एग्रीगेट, एग्रीगेट गलत है। एग्रीगेट तो मतलब टोटल के अर्थ में, कुल योग के अर्थ में अपन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब आपके इस पेपर में एग्रीगेट कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, तो एवरेज नहीं पूछा भाई औसत कितने नंबर है, वो पूछा एग्रीगेट इन टोटल, कुल मिलाकर जोड़ जोड़ के योग करके कितने आ रहे हैं, वो एग्रीगेट का अर्थ होता है। ठीक है, तो औसत नहीं हो, औसत को अपन एवरेज बोलते हैं, ये गलत है। चार्जेबल प्रभार्य है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद पूछा है, इसका मतलब बाकी तीन में क्या है, गलत है। अब गलत भी पहचान, अन्वेषण, अनुप्लस ईषण, अनुप्लस ईषण, अन्वेषण नहीं, ईषण, ईषण शब्द नहीं होता अपने, ऐषण शब्द होता है, अनुप्लस ऐषण। ठीक है, अनुप्लस ऐषण से क्या बनेगा, अन्वेषण, क्योंकि न से न हो गया आधा, ऊ से बना व, और ऊ में किसकी मात्रा लगी है, आई की मात्रा लगी, आई कैसा छोटा, तो यहाँ पे कैसा आएगा छोटा, तो ई नहीं होके क्या आएगा, ऐषण आएगा। ये तो मात्रा पकड़ सकते हैं, यण संधि का उदाहरण है। अत्युत्तम, अति धन उत्तम, क्या दिक्कत है, अति है, उत्तम है, अति है, देखो बहुत बारीक सा फर्क है, क्या है, उत्तम में द्वित्व होता है, यानी दो त आते हैं, इसने क्या करा एक त दिया है। यहाँ पे भी क्या है इसका गड़बड़ है, अभी भी यहाँ पे भी सही नहीं मिला अपने को। अन्वय, अन्वय क्या था, अनु प्लस अय, यण संधि है ना, वय को क्या पढ़ना है, अय पढ़ना है, अनु प्लस अय, यहाँ वय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है गड़बड़ है, ये भी खोटा, ये भी खोटा, और ये भी। अंबु प्लस उर्मी, अंबु उर्मी, देखो अंबु था मात्रा ऊ की थी, उर्मी जुड़ गया मात्रा बड़ी हो गई, बिल्कुल सही। ये सरल प्रश्न था। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, कौन सा है वो संधि शब्द, वो सही नहीं है। वात प्लस अयन, अयन शब्द होता है, वात होता है तो वातायन, बिल्कुल सही है। दक्षिण प्लस अयन, तो दक्षिण ण है, अयन तो ण से बन गया णा, दक्षिणायन सही है। उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन से बनेगा आपके उत्तरायण। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, न नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, उत्तरायण, न की जगह क्या आ जाएगा, अण आएगा। ठीक है, उत्तरायण ये शब्द हो जाएगा आपके। ये पूछा सर इसने, सही नहीं, ये सही नहीं है। कृष्ण प्लस अयन, कृष्णायन सही है। ठीक है, तो कई जगह ये य बनाएगा यन, कई जगह न बनाएगा, यहाँ वापस यन बना रहा है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, कौन सा संधि शब्द है वो क्या है, सही है। नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण का क्या होगा, सही है। ई देखो, ई से बनाना है य, तो हो जाएगा आधा, नद्यर्पण, नद्यर्पण, ठीक है, नद्यर्पण हो जाएगा, नद्यर्पण, या नद्यार्पण है, देखो आ रहा है, आ कहाँ से आ गया, सामने तो अ है, मात्रा आ की कहाँ से आ गई, ये तो गलत है, तो ये आपका सही नहीं है। सत्य प्लस नारी, त थ द ध न, स न, सन्नारी सही लग रहा है। त्रि प्लस अम्बक का गड़बड़ है, त्रि में ई है आगे आ रहा है, मतलब तरह हो जाएगा, आधार बन जाएगा य, क्या बन जाएगा, त्र्यंबक बन जाएगा। प्रति प्लस इच्छा, ई के बाद में बड़ी ई आ रही है, तो क्या हो जाएगा, मात्रा बढ़ी जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा सही है, ये सही है, ये गड़बड़ है,
मतलब ये वाला, ये प्रतीक्षा छोटी है, प्रतीक्षा होनी चाहिए कैसी, बड़ी। ये त्र्यंबक मित्र आधा आएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। एक ही ऑप्शन है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनमें से किस शब्द में ईल प्रत्यय नहीं है? ईल प्रत्यय, ई य ल, छोटी ई और य और ल। छोटी इसमें मिल रही है, इसमें मिल तो रही है नारियल, है ना, लेकिन नारियल शब्द में होता है क्या, नारिकेल से बना है नारियल, तो नारियल में तो ईल प्रत्यय है ही नहीं, तो मूल शब्द है नारियल, तो प्रत्यय कहाँ है? इसका मतलब क्या होता है, नारियल में अगर ईल निकालेंगे तो क्या बचेगा, नार। नार और तो में है ही नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट ही, तो पूरा शब्द है नारियल, तो नारिकेल से बना है, ईल प्रत्यय नहीं है, ठीक है। अड़ना से अड़ियल होता है, मरना से मरियल होता है, सड़ना से सड़ियल होता है, तो इन तीनों में क्या है, प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, मूल शब्द है। चलिए, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में क्या नहीं है, आवट प्रत्यय, बाकी शब्द में आवट है। मिलना से मिलावट, बनना से बनावट, महना महन महावट, सजना से या सजाना से सजावट, तो एक ही है। महावट में कोई आवट प्रत्यय नहीं लग रहा, कि महा खुद क्या मूल शब्द है, महामना, महात्मा, ठीक है, तो महावट में वट अलग कर सकते हो आप, ठीक है, महा प्लस वट होगा। बाकी बनना से बनावट, मिलना से मिलावट, सजना से सजावट, ये आपका सही आंसर होगा। ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न था। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, उच्छिष्ट किससे बना है? अब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं परंपरा के अनुसार, उत्त प्लस शिष्ट, ये बड़ा पंगा चल रहा है, ठीक है। और कुछ लिखते हैं साहब नहीं, अपना तो उत्त प्लस शिष्ट है जो अपनी चल रहा है। मेरे भी बच्चों ने कहा सर उत्त नहीं होता, उद होता है, लेकिन हम लिखते हैं, काम लेते हैं उत्त प्लस शिष्ट। मान लिया, वो लॉजिक सही है आपका शिवराम आपटे वाला, लेकिन उत्त प्लस शिष्ट अपन लिखते हैं। राघव प्रकाश जी वगैरह है वो इसका विरोध करते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई किताबों में नहीं मिलता अब तो उत्त, तो उद इस शिष्ट लिखते हैं, पर इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं है उद। उद आया तो है, लेकिन उद के नीचे हलंत नहीं आया, तो ये अपने आप ही गलत हो गया, ये तो अपन कर ही नहीं सकते उस शिष्ट का। उत्त प्लस शिष्ट, उत्तर प्लस शिष्ट, ये तो बिल्कुल ही खराब है, ये तो कोई काम का नहीं है। उत ये हलंत ही नहीं है, फिर संधि कैसे होगी, व्यंजन संधि पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास में, उत्त प्लस शिष्ट, ठीक है, तो उत्त प्लस शिष्ट क्या बनता है, शिष्ट बन जाएगा, त बदल जाएगा किस में, च में, और स बदल जाएगा छ में। और ये पंगा है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि उत नहीं होना चाहिए, उत तो कोई उपसर्ग ही नहीं है, उद उपसर्ग है। एक बार मैंने लिख दिया था क्लास के अंदर, पेपर में आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए सर ये तो गलत है। ये देखो ये आरपीसी बार बार पूछ रही है, ये चीज़ें जो आपके साथ आज घटित हो रही है मेरे साथ घटित हो चुकी है। इसलिए अपन क्या करते हैं, लास्ट में कोई भी किताब अपन उठाते हैं, अपन इंप्रेस होते हैं, किसी भी टीचर से अपन इंप्रेस होते हैं, उन्हीं के अनुसार पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम में पूछते हैं तो अपन को एग्जाम ओरिएंटेड होना है, एग्जाम जिससे अपना सिलेक्शन होना है, वो क्या चाहता है, वो किसको मानता है। हाँ, ये एक बड़ा विषय है कि फिर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक निकलेगा, आज से शायद 10 साल बाद ये स्थितियाँ नहीं होगी, लेकिन आज जो स्थिति है अपन को समय के अनुसार चलना है। तो सही आंसर क्या मानेंगे अपन, उत प्लस शिष्ट। हो सकता है चैलेंज हो जाए। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सिर्फ एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? इसका मतलब वाक्य में ज्यादा है। सु, प्र, सिद्ध, सिद्ध, ये इसमें दो उपसर्ग है। प्रति, नि, युक्ति, इसमें भी दो उपसर्ग है। परि, अव, इक्षक, इसमें भी दो उपसर्ग है। अभिभावक, अभिभावक, अभिभावक में तो भावक मूल शब्द है, अभी ये एक है, ठीक है। बाकी आप तोड़ोगे, परि प्लस अव प्लस इक्षक, प्रति प्लस नी प्लस युक्ति, सु प्लस प्र प्लस सिद्ध, ठीक है। बाकी में दो दो उपसर्ग है आपके। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग है ही नहीं। पर, परास्त, परधन आस्त, ठीक है। अद्यतन, अद्य उपसर्ग है ही नहीं। वी प्लस आधि, व्याधि, प्रति प्लस एक प्रत्येक, इसी में आपके उपसर्ग नहीं है, बाकी सब ने। वी व्याधि में तो है आपका वी प्लस आधि, कराया था मैंने आदि और व्याधि वाला, ठीक है। आदि मानसिक बीमारी, व्याधि शारीरिक बीमारी। प्रति प्लस एक से बना है प्रत्येक, इसका मतलब प्रति भी क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है। परास्त में भी पर उपसर्ग है। अद्यतन में अद्य, ठीक है, तो संयोग है यहाँ पे, वैसे अद्य है, अद्य क्या उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? मधु आलय, ऊ बनेगा किस में, व में। आगे आ की मात्रा वा, ध, म, लय, मध्वालय, मध्वालय सही है। अति प्लस उष्म, अत्युष्म, ई बन जाएगा य में, आधा त लग जाएगा, ऊ बड़ा है तो यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। गुरु प्लस औदार्य, गुरुऔदार्य, गुरु है, फिर आ जाएगा आपके रु, र बदल जाएगा व में, और ये आधा र चला जाएगा,
उ बदल गया व में। आगे मात्रा किसकी है, औ की, तो यहाँ मात्रा लग जाएगी औ की। औ में है 2 मात्राएं, यहाँ है 1 मात्रा, ये गड़बड़ है। ठीक है, औ आ गए तो मात्रा तो औ की लगेगी, और औ की लगेगी तो मात्रा कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 2 मात्रा होनी चाहिए। ये एक अशुद्धि अपने को मिली है। पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश होता है, बिल्कुल सही है। तो एक ही ये गलती है। ठीक है, इसमें मात्रा आपको डबल लगानी चाहिए। औदार्य में 2 मात्रा आई तो यहाँ पे भी 2 मात्रा लगेगी। यण संधि का उदाहरण है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बाकी 3 सही है, एक गलत है। वह प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध, बिल्कुल सही है आपके विसर्ग संधि। अंतत प्लस गत्वा, वही वापस कॉन्सेप्ट लग रहा है आपके। सगोस आ रहा है सामने विसर्ग के बाद में, अंतोदगत्वा। पुनरुक्ति, पुनः प्लस उक्ति, पुनरुक्ति। निरीक्षण, नी प्लस इक्षण। देखो आप कह रहे हैं कि नी नहीं होता सर, नी नहीं होता, ये बहुत रहेगा। पुनः भी नहीं माना जाता, नी भी नहीं माना जाता। विद्वान लोग हैं हिंदी के अंदर, वो कहते हैं सर पुनः भी नहीं होता, ठीक है, और नी भी उपसर्ग नहीं होता, लेकिन यहाँ देखो मान रहे हैं। उस दिन जिद कर रहे थे आप, यहाँ माने जा रहे हैं। अब इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है? पुनर्प्लस उक्ति, विसर्ग से बन गया र में लग गई छोटे ऊ की मात्रा, ये रही छोटे ऊ की मात्रा, और पुनरुक्ति सही है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही। निरीक्षण में क्या हो रहा है? ईक्षण में देखो ई आनी चाहिए बड़ी। ई कैसे आनी चाहिए? बड़ी। यहाँ ई दे रखी है छोटी, इसका मतलब अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध सिर्फ आपका ये है ना। निरीक्षण देखो शब्द ही तो पता है, र तो बना है, विसर्ग से आगे बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? बड़ी ई होना चाहिए। तो ये खुद ही बता रहा शब्द किसमें बड़ी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, और वहाँ छोटी ई की मात्रा दी। तो छोटा सा एरर बना के उन्होंने ये आंसर निकालने का प्रयास किया है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? किस विकल्प के जो सभी शब्द है वो कैसे हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण है। कर्मधारय समझ गए? ठीक है, उसमें विशेषण विशेष संबंध है। पन्न भरा, छुट भैया, ठीक है। शुभागत चरण कमल, शुभ है आगमन, शुभागमन, शुभ है आगमन, जो चरण रूपी कमल, एक ही है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो गया। निशाचर, हुकुमनामा, ये अलग चीज हो गई। ठीक है, इसमें 100 में क्या है आपकी? शुभागमन और चरण कमल। बहुत सरल था, कोई इसमें देखने की जरूरत नहीं है। ये था आपके 4th पेपर। बहुत टफ था दोस्तों। जो कंपेयर करते हैं अपन, तुलना करते हैं, उसके अनुसार ये समय टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। इसने टाइम बहुत लिया था बच्चों का, लेकिन फिर भी बच्चे अगर समझदारी से उन्होंने किया है, ठीक स्कोर कर लिया। और कोई हार्ड चीज़ है उसको अवॉइड किया, और जीके में उसमें परफॉर्मेंस को सुधार दिया। तो बैलेंस जिन्होंने चले हैं वो ठीक है, बाकी के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो क्या कर सकते हैं, पेपर बना है ऐसा। ठीक है, चलिए बाद में करेंगे अपन लास्ट पेपर, जो अभी इस पाठ्यक्रम के अंदर, वो भी एक अच्छा पेपर था। चलिए, धन्यवाद।